लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर नात्सु, मेरी और नीली बिल्ली पर अब फेरीटेल आ चुके होते हैं। फेरीटेल आने के बाद में वहाँ पर उनको मिशन मिलता है और उसके अंदर वह मकाओ को बचा लेते हैं। अब एपिसोड 3 में क्या होता है? इस एपिसोड का नाम है इन्फिल्ट्रेट द एवेन्यू मैंसन। देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और लूसी भी आखिरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से उठ चुकी है। रोज डेली उठते ही वो जो अपना रूटीन फॉलो करती है उसी के साथ में ये नहा धो के यहाँ पर अब अपने रूम के अंदर एंटर करती है। लेकिन जैसे वो रूम के अंदर एंटर करती है वैसे ही यहाँ पर नात्सु और नीली बिल्ली उसके सोफे के ऊपर बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ पर मेरे को उनका वो बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके साथ में उनके साथ ये होता है। हाँ सही कहा, एक किक और 2 घायल। लेकिन इसके बाद में नात्सु और नीली बिल्ली यहाँ पर अब मेरी के नाक के अंदर दम कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मेरी अब नात्सु के लिए चाय बनाती है और उससे कहती है चाय पियो और रफ चक्कर हो जाओ यहाँ से। लेकिन नात्सु तो नात्सु था, उसने तो वहाँ पर उसकी वो बात को टाल दिया और उसके साथ में वो उससे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर अपनी सेरेसर कीज के बारे में बताओगी। उसके बाद में लूसी भी अब अपनी कीज उनको दिखाने लगती है और वो उन्हें बताती है कि इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर कीज है। लेकिन अब उसके पास में जो न्यू क्यू आई थी वो उसके बारे में बताने लगती है जो उसने कुछ समय पहले ही वहाँ पर ली थी। उसके बाद में वो उसके साथ में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगती है। बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर अगर किसी को भी कोई आइटम मिलता है तो उसके अंदर उसको उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता था। ये तो स्नोमैन है, खैर छोड़ो। उसी साथ में यहाँ पर लूसी जल्दी से उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है जिसका नाम प्लू होता है। प्लू, ये कैसा नाम है? अच्छा ठीक है। हाँ, नात्सु और नीली बिल्ली का भी यही रिएक्शन था। जिसके बाद में मेरी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पर पूरा कर लेती है। लेकिन नात्सु उसके पास में आता है और उससे कहता है देखो हम लोग अब यहाँ पर एक टीम है तो यहाँ पर हमें एक साथ काम भी करना चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर मेरी भी कहती है ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर साथ में मिलकर काम करना है तो मैं भी तैयार हूँ। उसके साथ में यहाँ पर नात्सु उसको मिशन के बारे में बताता है कि अब हमें यहाँ पर एक नया मिशन मिला है जिसके अंदर अब हमें यहाँ पर 2 लाख क्यूब्स मिल सकते हैं। लेकिन 2 लाख क्यूब के बारे में सुनते ही यहाँ पर मेरी का मुंह फटा रह जाता है। उसके साथ में ही वह उसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन नात्सु आगे जाकर अब उसको बताता है कि यहाँ पर अब उनको इस मिशन के अंदर एक मेड चाहिए होती है। हमें एक ठड़की बंदा जो दिखने बहुत ज्यादा बदसूरत था उसके साथ में खेलना होगा। वह यहाँ पर बहुत ज्यादा ठड़की है और उसको यहाँ पर केवल खूबसूरत मेड्स की ही जरूरत होती है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर मेरी की भी सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है। उसको पता नहीं था कि नात्सु ऐसा कुछ कहेगा, लेकिन जैसा कि अब उसने वहाँ पर वादा कर दिया था इसी वजह से अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। वहीं दूसरी तरफ फेरी टेल के अंदर अभी उसी मिशन के लिए यहाँ पर कोई और भी आया हुआ होता है। लेकिन वहाँ पर उनको बताया जाता है कि इस मिशन को पहले ही यहाँ पर नात्सु ने ले लिया है, इसके लिए यहाँ पर अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ का जो लीडर आता है वो बताता है कि तुम्हें पता है कि अब यहाँ पर इस मिशन की कीमत केवल 2 लाख नहीं है, अब 2 मिलियन पहुंच चुकी है। इसके बाद में फिर से सीन नात्सु और मेरी की तरफ शिफ्ट होता है। वह दोनों अभी कहीं जा रहे होते हैं। नात्सु कहता है अब मुझे यहाँ पर भूख लग रही है, लेकिन मेरी उससे कहती है ठीक है तुम थोड़ा खाओ। उसके साथ में मैं वहाँ से आती हूँ। वहाँ से फिर मेरी चली जाती है और नात्सु टूस कर खा रहा होता है। लेकिन जिसके साथ में यहाँ पर मेरी फिर से चली हुई आती है। इस बार उसने यहाँ पर मेड की ड्रेस पहनी हुई थी। वीडियो में आ। उसके बाद में वह अपने क्लाइंट केबी मिलन के पास में पहुंचते हैं। नात्सु उनसे पूछता है कि आखिरकार हमें वो बुक क्यों चाहिए। तो उसके साथ में केबी मिलन उसको बताता है कि यहाँ पर उस बुक को जलाना होगा या फिर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। उसके साथ में उनका वो क्लाइंट उनको बताता है कि तुम्हें यहाँ पे एवेलून के मेंशन के अंदर जाना होगा, वो बुक तुम्हें वहीं पर ही मिलेगी। जिसके बाद में अब नात्सु और मेरी पहुंच जाते हैं एवेलून के मेंशन के अंदर। जैसे वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो उनकी एंट्री एक मोटी भैंस करने के लिए आ जाती है। मोटी भैंस किसको कहा? हाँ, मेड आ जाती है। ये हुई ना बात। जिसके बाद में एवेलून भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर आते वक्त कहता है तुम्हें क्या काम चाहिए। वहाँ पर मेरी उससे कहती है आपको एक मेड चाहिए थे ना खूबसूरत, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। क्या खूबसूरत? तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम बदसूरत हो। मुझे यहाँ पर ऐसी खूबसूरत वाला की सुंदरिया चाहिए। अच्छा ठीक है। क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है? उसी साथ में अब मेरी फूट कर रोने लगती है। नात्सु आता है अब मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर अपना सेकंड प्लेन स्टार्ट करना होगा। उसके साथ में वो अपनी हीट का यूज करता है और सीधा यहाँ पर मैंसन के अंदर घुसने के लिए एक दरवाजा बना लेता है। वह कुछ दूर इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ देर बाद में नात्सु की किस्मत अच्छी थी कि उसको वहाँ पर वह बुक मिल गई थी। है इसके लिए आए थे, इसमें तो कुछ खास नहीं लगता। लेकिन वहाँ पर मेरी उस बुक को देखती है। को नात्सु अभी जलाने जा रहा था। मेरी उससे कहती है
है, एक मिनट रुको, ये देखो बहुत ज्यादा फेमस राइटर द्वारा लिखी गई है, मुझे इसको एक बार पढ़ने दो। के बाद मेरी उसको बुक को ले लेती है, लेकिन वहां पर अब एवेलून की एंट्री हो जाती है। मुझे वो बुक वापस करो। लेकिन वहां पर नात्सु उसको मना करता है और मेरी वहां पर उसको इग्नोर कर देती है, जो उसके दिल के ऊपर बहुत ज्यादा गहरी चोट लगती है। जिसके बाद में एवेलून वहां पर वेनिस ब्रदर्स को बुला लेता है। मेरी नात्सु से कहती है, ठीक है तुम इनको संभालो, मेरे को लगता है कि इसके अंदर यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट है, उसके बारे में मेरे को पता लगाना होगा। इसके बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन एवेलून भी वहां पर उन वेनिस ब्रदर्स को वहां पर छोड़ देता है और वो भी वहां से मेरे के पीछे पीछे चला जाता है। उनको वहां से जाने के बाद में वेनिस ब्रदर्स यहाँ पर नात्सु से कहते हैं और वहां पर हमें अब एबिलिटीज के बारे में पता चलता है। वो वहां पर बताते हैं कि यहाँ पर तुम एक एबिलिटी टाइप विजार्ड हो। एबिलिटी टाइप विजार्ड वो होते हैं जिनके पास में खुद की अपनी पावर्स होती है, खुद का अपना मैजिक्स होता है। और होल्डर टाइप में विजार्ड्स वो होते हैं जो अपने आइटम्स का यूज करते हैं अपने मैजिक को यूज करने के लिए। एग्जांपल के मेरी किल ले लो। के साथ में उनकी वहां पर फाइट होने लगती है, जिसके साथ में यहाँ पर वेनिस ब्रदर्स वहां पर नात्सु के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों वेनिस ब्रदर्स अभी नात्सु की फाइट के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे से लड़ रहे होते। वहीं दूसरी तरफ भी मेरी यहाँ पर अपनी डोरेमोन के गैजेट का यूज करते हुए बुक को पढ़ रही होती है, जिसके साथ में वह बुक के पेजेस को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ रही थी। लेकिन वहां पर अब एवेलून आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब नात्सु भी अपने फायर मैजिक का यूज करता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वेनिस ब्रदर्स उसी के फायर अटैक को उसी के ऊपर वापस मोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर नात्सु वहां पर उसके लिए वही सबसे ज्यादा अच्छा था, उसने जल्दी से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके साथ में ये होता है उस फायर का यूज करता है और वहां पर फायर ड्रैगन विंग अटैक का यूज करता है, जिसके साथ में दोनों वेनिस ब्रदर्स को यहाँ पर भून दिया जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आखिर क्या सीक्रेट था बुक के अंदर, इसका पता तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही चल पाएगा, जिसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा।